संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। संगत जी, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी साखी की जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। संगत जी, हम सबका पैसे से इतना मोह है, इतना खिंचाव है कि हम पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि पैसा कमाने के रास्ते सही हैं या नहीं। बस हमें पैसा चाहिए, वो चाहे किसी भी रास्ते से मिले, पर हमें चाहिए। संगत जी, एक बुजुर्ग था, उसका आखिरी समय आ गया था। वो जो बुजुर्ग था वो बहुत ही अमीर था। उसका एक पुत्र था, बेटा था। जब वह अपने आखिरी समय में था, उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि यह तिजोरी खोल। जब उसके बेटे ने तिजोरी खोली तो वो तिजोरी बहुत बड़ी थी और पैसों से भरी हुई थी। उसने मरते समय अपने बेटे को कहा कि यह मैंने तुम्हारे लिए सब दौलत इकट्ठी कर रखी है। वैसे तो यह दौलत तुम्हारे जीवन के लिए बहुत है, पर अगर कभी तुम पर गरीबी आ जाए, यह तिजोरी खाली हो जाए, तो मैं तुम्हें एक 4 शब्द का मंत्र तुम्हें बताता हूँ। इस तिजोरी के आगे अगर तुम वो मंत्र बोलोगे तो यह तिजोरी पैसे से भर जाएगी। इतना कहकर वो बुजुर्ग, उसका पिता, इस दुनिया को छोड़कर चला गया, पाव मर गया। अब जो उसका लड़का था वो ऐयाशी में पड़ गया। धीरे धीरे उस तिजोरी का सारा पैसा खत्म हो गया। कई साल बीतने के बाद एक दिन ऐसा आया कि तिजोरी खाली हो गई। अब जो लड़का था, कई साल बीतने के बाद वो मंत्र भूल चुका था कि जिससे तिजोरी भरनी थी। उसने 4 शब्द के बड़े मंत्र उस तिजोरी के आगे बोले, पर तिजोरी पैसों से ना भरी। अब उसने कई लोगों से पूछा कि भाई, कोई 4 शब्द का मंत्र आपको पता है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर कोई मंत्र काम ना आया। आखिरी में एक पंडित के पास वो गया। पंडित ने उसको 4 शब्द का मंत्र बताया। उसने कहा कि तिजोरी के आगे जाकर बोलो कि ईश्वर, मुझे धन दे दो। अब उसका बड़ा यकीन था कि अब जो ये पंडित ने मुझे 4 शब्द का मंत्र बताया है, ये जरूर काम करेगा। वह अपनी तिजोरी के सामने खड़ा होकर बोला कि ईश्वर, मुझे धन दे दो। पर कोई असर ना हुआ, तिजोरी खाली की खाली रही। वो बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान हुआ। उसे लगा कि शायद इस तिजोरी में कभी धन अब नहीं आएगा, क्योंकि ना तो उसे अपने पिता की वो बात याद थी, वो मंत्र याद था जिससे वो तिजोरी भरनी थी। वह बड़ा परेशान हो गया। अब करता तो क्या करता। कुछ दिनों के बाद उसके घर एक फकीर आया, एक साधु आया। उसने कहा कि बेटा, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अगर कुछ तुम मुझे खाने को दे दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने उस फकीर को, उस साधु को खाने के लिए बहुत कुछ दिया। जब उस फकीर ने खाना खा लिया, भोजन कर लिया, उसने कहा कि शुक्र है मेरे माल का। जब उस लड़के ने यह 4 शब्द सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको याद आ गया कि मेरे पिताजी ने यही 4 शब्द मेरे को बोले थे। उसने जब यह 4 शब्द अपने पिताजी के तिजोरी के सामने बोले तो वो तिजोरी भर गई। संगत जी, यह तो एक साखी है, एक कहानी है। इस पर हम अमल करके तो देखें। इससे बड़ी कोई अरदास नहीं है कि हम कहें कि शुक्र है मेरे माल का, शुक्र है मेरे परमात्मा, जो तूने हमें सब कुछ दिया है। संगत जी, अगर हम अपने से नीचे की ओर देखें तो हम पर तो सतगुरु की बड़ी कृपा है।
हम हमेशा अपने से ऊंचे की तरफ देखते हैं। हमारी पाने की इच्छा तो खत्म कभी होती ही नहीं है। हम लाखों से ही अच्छे हैं। जो हमें पूरा सतगुरु मिला है, नामदान मिला है। नहीं तो हम अपने आसपास देख सकते हैं कि कैसे दुनिया भटकती फिर रही है। हमारे बाबा जी ने तो हमारे ऊपर बड़ी दया की है, हम पर बड़ी कृपा की है। जो हमारे अंदर बाबा जी आप बैठे हैं नामदान देकर। हम बाबा जी का इस जन्म में तो देना दे ही नहीं सकते। बाबा जी ने तो हमारे भैड़े खोटे कर्मों को नहीं देखा, हम पर दया करके हमें नाम बख्श दिया। नहीं तो पहले जन्मों में कई कई साल सेवा करनी पड़ती थी, तब जाकर सतगुरु नाम देता था। शुक्र है बाबा जी का जो उन्होंने हमें इस काबिल समझा, जो हमें नाम की बख्शिश कर दी। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि जो हमने नामदान लेते वक्त अपने बाबा जी से वादा किया था, उस पर हम खरे उतरे। जो हमने वादा किया था कि हम भजन सिमरन को पूरा टाइम देंगे, उस पर हम पूरा उतरे और अपने बाबा जी का हुक्म माने। सो संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनें और हमें अपना प्यार दें। फिर मिलेंगे संगत जी एक नई साखी के साथ।